तो मेरा था फिज़िक्स का बोर्ड एग्ज़ाम 12th का, और ये है मेरा पेपर जिसमें मुझे मिला है सेट 1, और ये क्वेश्चन पेपर कोड ये था। तो ये पेपर कुछ ऐसा था जो अच्छा था, मतलब मैं हार्ड नहीं कहूँगी, हार्ड कहीं से नहीं था ये पेपर लेंदी था, कंसेप्चुअल था, और मुझे जल्दी लिखना चाहिए था। मुझे आते हुए क्वेश्चन मैं गलत करके आ गई, जिसका मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है। तो देखते हैं अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन है। तो पेपर यहाँ से शुरू हो रहा है। ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया तो मैंने सोचा लास्ट में करूँगी, और लास्ट में टाइम नहीं मिला। और हाँ, ये क्वेश्चन मैंने 10 मिनट लगाए, इसका आंसर ही नहीं आ रहा है। कौन सा पैरेलल में, कौन सा सीरीज़ में, मैं पूरा लगाने में लगी हुई हूँ और ये हो ही नहीं रहा है। तो लास्ट में मैंने शायद इसका आंसर क्या किया मैं भूल ही गई। ये तो बन गया था, इसका बी ए कॉस अल्फा था, इसमें नॉर्मल फार्मूला ही था। और ये वाला भी मैंने लास्ट के लिए रखा तो लास्ट में टाइम नहीं मिला। इसमें तो ये ओमेगा दिया हुआ था, मैंने बहुत फार्मूला वगैरह लगाया फिर भी नहीं हुआ। फिर ये तो हो गया था। इसके बाद वाले तो ईजी थे। इसका मैंने बहुत निकालने की कोशिश की, -L/d∅/dt, लेकिन पता नहीं वो निकल ही नहीं रहा था। इतने मैंने फार्मूला लगा के निकाला उसको, ये भी आ गया था, ये भी आ गया था, ये भी आ गया था। यहाँ वाले सारे एमसीक्यू ईजी थे। फिर असर्शन रीज़न भी ईजी पूछे थे, ये देख, सारी ईजी थे। बस एक ये वाला मुझे गलत हो गया, क्योंकि मुझे लगा ई वेव्स अलग होता है और ट्रांसवर्स वेव अलग होता है, और जबकि दोनों सेम होते हैं। पता नहीं कैसे मेरा दिमाग उस समय काम नहीं किया, जबकि मैंने हमेशा से यही पढ़ा है, लेकिन मैं दिमाग से पागल हूँ। मैंने ये कर दिया, ट्रांसफ़र सेव नहीं होता है, सी ऑप्शन, और ये गलत है, मुझे पक्का पता है, मैंने चैट जीपीटी से पूछा था। उसके बाद सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी में ये ग्राफ मुझे समझ नहीं आ रहा था, ये ग्राफ किसके बीच में पूछा है। टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द सेल, किससे, मतलब टर्मिनल वोल्टेज वर्सेस किसका ग्राफ बनाऊँ मैं, करंट सप्लाइड बाय द सेल किसका ग्राफ बनाऊँ मैं, किसके साथ बनाऊँ। तो फिर मैंने करंट वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज करके बना दिया, बस एक स्ट्रेट लाइन वाला, एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला। अगर ग्रेस मार्क्स में लीनियर चेकिंग हुई तो नंबर मिल जाएंगे। फिर आया ये दोनों क्वेश्चन, इन दोनों में से मैंने ये वाला किया जिसमें फोकल लेंथ दी थी, पावर दिया था, और हमें एक अननोन लेंस दिया था, उसका निकालना था। तो वो तो 1/f=1/f1+1/f2 करके निकाल लिया था। फिर इसमें पूछा था कि अगर थिक लेंस होता तो भी हम क्या ऐसे ही निकालते हैं, कुछ बदलाव आ जाता। तो मैंने लिख दिया नहीं, एक फार्मूला है ना, n/v1 -n2/v2 r n2 -n1/r, शायद वो भी मैं वो लिखा है मैंने, कुछ तो गड़बड़ की है मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन लिखा मैंने यही है। उसके बाद आता है, हाँ, डिफरेंस बिटवीन द पैटर्न्स ऑब्जर्व इन डबल स्लिट। अरे ये क्या है, मतलब ये तो मैंने बस डबल स्लिट इंटरफेरेंस सुना था, ये सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन क्या होता है ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, तो मुझे पता ही नहीं है। और ये भी क्या पूछा, लाइट वेव्स फ्रॉम 2 पिन होल इल्यूमिनेटेड बाय सोडियम लैम्प्स डू नॉट। हाँ, ये तो बन गया था, क्योंकि यहाँ पे शायद ये दो जो सोडियम लैम्प्स है वो इनकोहेरेंट है, जिसके कारण रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं ऑब्जर्व होंगे। ये मैंने लिख दिया, लेकिन मुझे पता नहीं, और मैं पेपर सोल्यूशन देखूंगी मैंने भाई। फिज़िक्स पेपर जैसा गया, केमिस्ट्री का नहीं ख़राब करना है, जैसा कि पता है यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है। उसके बाद है ये क्वेश्चन, ये ग्राफ तो बन गया था, ये ग्राफ मेरे टीचर ने मेरी कॉपी में बनवाया था तो मुझे याद था। फिर ये ब्रीफली एक्सप्लेन, हाँ ये तो इन न्यूक्लियर फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। फिर सेक्शन सी, अब इसमें मैं एक वीडियो देख के तो गई थी जिसमें E1/R1+E2/R2/1/R1+1/R2 रहता है, लेकिन वो डबल वाला पढ़ा था मैंने, 3 वाला पूछ लिया। तो फिर मैंने एक तो हर तरीके से कराई मैं इसमें E=E1+E2E3, फिर R=1/R1+1/R2+1/R3, और फिर E/R निकाल के एक इस तरीके से निकाला है, और एक उस फॉर्मूले में तीनों करंट को जोड़ के इसका करंट निकाला है। उसके बाद बायो-सेवर्ट लॉ मुझे उस समय पता नहीं दिमाग से चला गया, ऊपर से नीचे वाला क्वेश्चन और देख के मुझे भयंकर लगा, तो फिर मैंने ये कर लिया। तो ये दोनों मेरे से हो गए थे। एक्सप्रेशन ही निकालना था ना, मैंने डेरिवेशन थोड़ा बहुत किया और डेरिवेशन सीधे एक्सप्रेशन ही लिख दिया, कुछ तो नंबर मिल जाएंगे। फिर फैराडेज लॉ हो गया, लेंज लॉ हो गया, ये सब तो हो गया था। और फिर डिफरेंस, ये तो मेरे से हो गया था, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट वाला। और ये मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया, एक्सप्लेन द एक्सिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसको कैसे करूँ मैं प्रूफ, नहीं समझ में आया मुझे। फिर भी मैंने लिखा है, छोड़ना क्यों है, अगर लीनियर चेकिंग हो तो मिल जाएंगे नंबर। फिर ये वर्क फंक्शन वाले तो ईजी थे, ये तो हो गया था। बस इसका थोड़ा लेंदी था, लेंदी तो पूरा पेपर ही था, क्या ही कह सकते हैं। और एक मज़े की बात बताती हूँ, मेरे क्लासरूम का
घड़ी 12:30 दिखा रहा था और बज रहे थे 1। तो मैं देख रही थी बहुत देर से 12:30 हो रहे हैं, तो मेरे पास बहुत एक रिलैक्सेशन हो गया था कि हाँ अभी तो 5 नंबर वाले सारे क्वेश्चन 1 घंटे में तो हो ही जाएगा। बाद में टीचर बताती है कि 1 बज रहा है, तो मैं इतना पैनिक कर गई कि मैंने इसमें डेरिवेशन छोड़ा, जल्दी जल्दी एक्सप्रेशन लिखा, ये मैंने बना दिया और एक गलती कराई कि एक्सेप्टर डायोड और एक्सेप्टर एनर्जी लेवल और डोनर एनर्जी लेवल एक्सचेंज कर दिया। ठीक है, ये गलती एक हुई। ठीक है, ये डी वाले क्वेश्चन में तो छोड़ो भाई, केस स्टडी है, हो गई थी थोड़ी बहुत। हाँ मैं बताती हूँ अभी क्या हुआ मेरे साथ। ये देख रहे हो यहाँ पे मैंने पढ़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी। ये देखती मैं एकदम खुश हो गई कि हाँ ये डेरिवेशन तो सबसे इजी वाला था, मैं कराऊंगी। और फिर मैं जैसे ही सेंटर के बाहर निकलती हूँ, मेरी दोस्त बताती है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा था, मतलब उसका दूसरा वाला डेरिवेशन। तो मैंने डेरिवेशन सही तो किया, लेकिन यहाँ नहीं करना चाहिए था, तो ये तो नंबर गए मेरे, एकदम गए। फिर हाँ ये वाला मैंने कर दिया था, लेकिन इसमें भी मैंने बस फार्मूला लिखा, निकालने की कोशिश किया, आया नहीं ढंग से, तो 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। फिर ये क्या है, ये मैंने हो गया था, ये मेरे से इजी था। और हाँ फिर आता है पेपर का आखिरी टाइम, जब मेरे पास 5 मिनट बचे और मेरे पास 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो मैंने जल्दी जल्दी इसमें डायग्राम बनाया, इसमें m=mo/me लिखा और पेपर ख़त्म। मतलब ऐसा पेपर मैंने ज़िंदगी में नहीं दिया होगा, जिसमें मेरे को आता सब था पर टाइम नहीं था, और इतनी गड़बड़ियाँ की हैं मैंने इस पेपर में कि मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है, पता नहीं कितने नंबर मिलेंगे इसमें। बस आई होप ज़्यादा नंबर ना कटें, लीनियंट चेकिंग हो जाए। अब केमिस्ट्री में नंबर लाने पड़ेंगे, नहीं तो पूरे परसेंटेज डाउन हो जाएंगे। तो या दैट्स हाउ माई फिज़िक्स पेपर वेंट। इट वॉज़ डिज़ास्ट्रस, इट वॉज़ स्ट्रेसफुल, बट अभी मैं सोल्यूशन वगैरह नहीं देखूँगी पेपर का, क्योंकि मुझे अपना केमिस्ट्री का पेपर नहीं ख़राब करना है। केमिस्ट्री के लिए अभी मैं NCERT रीड कर रही हूँ। और हाँ, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।